मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय पर चर्चा हमारी चल रही है। 2 सूत्रों की हमने चर्चा की। पापों का त्याग उसे व्रत कहते हैं। पाप का एक देश त्याग अणुव्रत, सर्वथा त्याग महाव्रत। जैन दर्शन आर्य पार का दर्शन नहीं है। जम सक्कई तम किरई, जम न सक्कई तम च सद्धरणम। कीजिए शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना श्रद्धा धरे। जिनकी ताकत हो वे सीधे महाव्रत को अंगीकार करते हैं, लेकिन जिसके बस की नहीं हो वे क्रमशः राग द्वेष को घटाते जाते हैं। समय सार में इसी बात को कहते हैं, साध्य रूप से ध्याओ या साधक रूप से ध्याओ। तो आपको याद है यह प्रकरण चला था समय सार के बीच में। बिल्कुल प्रारंभ में लगभग 15वीं 16वीं गाथा के करीबन कुछ कलश भी चले थे। 16वीं गाथा में लेने का प्रयास किया था। साधक भाव से ध्याओ, साध्य भाव से ध्याओ या साधक भाव से ध्याओ। साध्य भाव से ध्याओ मतलब पूर्ण स्वरूप स्थिर हो जाओ, और यदि बस की नहीं है तो अल्प स्थिरता को प्राप्त हो। इतना ही नहीं, पूर्ण स्थिरता को श्रद्धा में लक्ष्य में रखते हुए कि वही अवस्था उपादेय है, फिर जितनी स्थिरता बने उतनी करो, है ना। लोक में भी कहते हैं, जब दान का प्रकरण आता है तो कहते हैं भाई दान दे दो। वह कितना दे दे? अपनी शक्ति प्रमाण दे दो। जिसकी जितनी हैसियत होती है उतना वो देता है। हैसियत ही जिसकी नहीं हो वो ज्यादा क्या देगा? अच्छा, ऐसी भी तुलना हम नहीं कर सकते कि उन्होंने ज्यादा दान दिया तो वे बड़े आदमी अच्छे लोग हैं, तो उनकी हैसियत अच्छी है, पैसा ज्यादा इसलिए ज्यादा दान दे दिया। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लेना, जिनके 5 पाप का पाप तो सर्वथा ही त्याज्य होते हैं, लेकिन सर्वथा भाव करने की क्षमता नहीं हो तो एक देश त्याग करे। पहले भोजन पान के बिना नहीं रहा जा सकता है, तो उसको कहेंगे त्रसहिंसा को त्याग। नहीं स्त्री के बिना रह सकता है तो उसको इतना ही कहेंगे स्वदार संतोष व्रत रख, आदि आदि। ये पहले और दूसरे सूत्र का रहस्य हमने देखा। टोडरमल जी के भी शब्दों में हमने उसको देखने का प्रयास किया था। तीसरे सूत्र की तरफ आज बढ़ना है। देखिए क्या कहते हैं, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच। ये पंच ये 5 का इनका अपना सेट चल रहा है। यहाँ पर तो 5 व्रतों की 5 भावनाएं बताई जाएगी। व्रतों के भी 5 व्रतों संबंधी अतिचार भी बताए जाएंगे, बल्कि 7 शील व्रत है उस संबंधी भी अतिचार बताए जाएंगे। यहाँ तक कि संलेखना के भी अतिचार बताएंगे और सम्यक्त्व के भी अतिचार बताएंगे। क्या बोला मैंने? कोई रिपीट कर सकता है मेरी बात को? मैंने अभी क्या क्या बोला? कोई बोलेगा? बोलो। 7 शील व्रत और यहाँ तक कि संलेखना और सम्यक्त्व के बराबर। तो ये कह रहा हूँ यहाँ पर सब 5 के सेट आपके बनाना है। इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि सूत्रबद्ध रचना का दृष्टिकोण ही ये होता है कि सबको ध्यान में रहे वो चीज, इसलिए 5 चीजें गिना रहे हैं सबके। तो जैसे हमने ध्यान के प्रकरण में देखा था, आपको याद होगा, तब भी मैंने कहा था ये सबके 4 भेद गिना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि रौद्र ध्यान के 5 भेद गिनाने चाहिए थे ना, पाप 5 है इसलिए, लेकिन वो संगति बिठाने के लिए सबके 4 कर रहे हैं, और सूत्रबद्ध रचना में महत्वपूर्ण होता है ध्यान में रखना। तो इसलिए 5 अतिचार में एक मत हुआ सबका।
5 अतिचार 12 व्रत संबंधी, तो ये 60 अतिचार आएंगे। 5 भावनाएं 5 व्रत संबंधी, ये 25 भावनाएं चलेगी। संलेखना संबंधी 5 अतिचार, सम्यक्त संबंधी 5 अतिचार, इस प्रकार लगभग 95 हो गए क्या, 95 पॉइंट्स पर चर्चा चलेगी। ठीक है, 5 सबका। दौलत राम जी ने उसी को अंत में कहा। दौलत राम जी को तो फुर्सत नहीं थी, समय नहीं था इतना लिखने के लिए, इतना फैलने के लिए, क्योंकि संक्षिप्त रचना थी, तो उन्होंने अंत में संकेत कर दिया। बोलिए क्या, अतिचार पन ना लगावे। इसमें 5 अच्छी अतिचार भी नहीं लगाता। अभी कौन से है वे अतिचार, अब मूल ग्रंथ रिफर करें। वहां पर हालांकि भावनाओं की चर्चा नहीं की दौलत राम जी ने। भावनाओं की चर्चा तो समंतभद्र स्वामी ने भी नहीं की है। वैसे समंतभद्र स्वामी ने मात्र अतिचारों की ही चर्चा की है। प्रसंग देखकर फिर सदाशिवदास जी ने पुटअप कर दिया है भावनाओं को। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को, कहां पर पुटअप किया, तुम बताओ, तुम तीनों में से कोई भी बताओ। हाँ बोलो अरहंत, ये समझ, तुम बताओ तीनों में से। हाँ? अलग सा भावना अधिकार डाल दिया, अलग सा भावना अधिकार, क्योंकि कमी देखी तो कमी की पूर्ति करने का भाव उत्पन्न हुआ। और तत्व और सूत्रकार ने तो भावनाएं भी लिखी थी, अतिचार भी लिखे हैं, लेकिन प्रवृत्ति आचार्यों ने अतिचारों का तो निर्वाह किया है, भावनाओं में बहुत कम जनों ने निर्वाह किया। हालांकि यहाँ पर तो सबसे पहले भावनाओं की चर्चा चलेगी। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच, कि उनकी स्थिरता के लिए, किनकी, तत्, ये व्रतों की चर्चा चल रही है। पहले सूत्र से अनुवृत्ति लगाना है, और दूसरे सूत्र में भी लगेगी वो। अनुव्रत की स्थिरता के लिए भी 5 भावनाएं बहाना, और महाव्रत की स्थिरता के लिए भी 5 भावनाएं बहाना। हर जगह भी एक बात आप ध्यान में रखेंगे पूरे अध्याय में, यह हमको श्रावक के भी स्तर पर घटित करना और मुनि के स्तर पर भी घटित करना, महत्वपूर्ण बिंदु मैंने ये बताया। ठीक है, क्या कि श्रावक के स्तर पर भी घटित होगा, मुनि के स्तर पर भी घटित होगा। अतिचार चले, भावनाएं चले, सब में घटित करेंगे। क्योंकि भैया ऐसा तो कोई उल्लेख ही नहीं कि महाव्रत के अतिचार है, कि महाव्रत की भावनाएं हैं। ये तो व्रतों की भावनाएं और अतिचारों की चर्चा चलेगी। तो जिस लायक हो उस लायक वहां समझना। वहां पर मैं और खोलूंगा, जैसे जो प्रकरण आएगा समझना दोनों में है। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का लगभग 108, 9, 10वां छंद होगा। वहां पर लिखा है, जो जो मुनि में होता है वह सब एक देश रूप से श्रावक में होता है, ऐसा जानना। ठीक है, क्योंकि बड़ी अटपटी लगेगी, मैं आपको बोलूंगा, बोलो ये रे समिति कहाँ होती है। अभी ये तो आपको ये ऊपरी बात पछाने में बहुत सरलता लग रही है। अब मैं एक एक चीज पढ़ूंगा, ये रे समिति किसकी होती है मैं पूछूंगा, तो एकदम मुनि नहीं बोलना अभी, क्योंकि यहाँ पर पहले ये बात पक्की कराई कि तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच। तत्स्थैर्य ये व्रतों की स्थिरता के लिए, व्रत मतलब अणुव्रत हो महाव्रत हो, कोई भी व्रत की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं बताएंगे। ओके, अब स्थिरता के लिए मैं 2 पहले बातें बताता हूं। वैसे तो भावनाएं 2 काम करती है। मैं हमेशा इसलिए भी कहता हूं, कंठ पाठ हमको रोजाना पाठ करना चाहिए, 1-1, 2-2 घंटा। क्यों करना चाहिए? एक तो हमको जल्दी जल्दी याद होए, इसीलिए। ठीक है, अब हमारे याद हो गए हैं, अब हम करें कि नहीं करें, फिर भी करें। फिर अब हम क्यों करें, बोलो, भूल न जाए इसलिए। तो कंठपाठ के 2 प्रयोजन हो गए। एक तो जिनको याद नहीं उनको याद हो जाए, और जिनको याद है वे क्या करें, वे उनकी सुरक्षा रहे, इसके लिए करें वो। तो एक तो उत्पत्ति और एक तो सुरक्षा। और फिर चरणानुयोग का दृष्टिकोण होता भी यही है। क्या होता है चरणानुयोग का दृष्टिकोण, बोलो आदित्य। चरणानुयोग का दृष्टिकोण होता भी यही है। क्या होता है, कहां पर बात आई, ग्रह, वो छंद क्या है चरणानुयोग का? चरणानुयोग का अर्थ क्या है, वहां पर परिभाषा क्या है लिया? वहां पर लिया चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम शब्द पढ़ा ना। चरणानुयोग किसको कहना? वहां पर कहा गृहस्थ मेध्यनगाराणाम। अरे स्टार्टिंग बोल रहा हूं ना,
गृहस्थ में ध्यनगाराणाम, ऐसा कुछ सूत्र है। गृहस्थों के और अनगारों की चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, तीनों बातें कही उन्होंने। चरणान योग, उसको चरणान योग जानना। द्वितीय अध्याय है ना ये अपना रत्नकरण सावकाचार्य का दूसरा अध्याय, जिसमें 5 चरणान योग समयम लिया ना आगे। तो मैं याद दिला रहा हूं ना उसके हेडिंग का, मुझे तो हल्का से याद है ना। ग्रह क्या, गृहस्थ ग्रह में ध्यनगाराणाम, इतना ही है क्या? ग्रह में ध्यनगाराणाम, गृहस्थ और अनगार मुनि दोनों के लिए चारित्र उत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, कि उत्पत्ति होना, उसकी रक्षा करना और वृद्धि करना उसकी। और वृद्धि करना और क्या करना? पूर्णता की तरफ लेके जाना। और क्या करना? तो पूर्णता भी ये बता सकते हैं वैसे, लेकिन अब उपलक्षण से समझ लेना। मुझे तो क्या कहना है यहां पर, वैसे भावनाएं 2 काम करती है। जिनके जीवन में अनुव्रत नहीं हो उनके जीवन में अनुव्रत लाती है। परो तुम खड़े रहो। जिनके जीवन में अनुव्रत नहीं है उनके जीवन में अनुव्रत लाती है ये भावनाएं। जिनके जीवन में महाव्रत नहीं है उनके जीवन में महाव्रत लाती है। ठीक है, ला चुके, अब क्या करना? अब उनकी रक्षा के लिए भी यही करते रहना। ठीक है, जैसे समय सार की भी एक टोन है कि वे कहते हैं कि आत्मा को ध्याओ। दौड़ता दौड़ता कोई आए और पूछे हमने आत्मा को ध्या लिया है, अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? तो आचार्य ने तो ये उत्तर दिया है कि ध्या लिया है, अब बस यही करते रहे आगे। दूसरा उत्तर ये भी दिया जा सकता है, मैं कहता हूं क्या, कि ध्या लिया है, ध्या लिया होता तो अब मैं क्या करूं, ऐसा प्रश्न पूछने के लिए क्यों आता फिर? क्योंकि जिसने स्वयं को आत्मा देखा है उसको करू करू को भूत कैसे सता सकता है अभी? ठीक है, तो दोनों, जिनको नहीं हुआ है वे भी करें और जिनको हुआ है वे भी करें। अभी प्रवचन सर के 80वीं गाथा में आप भी है क्या? सुबह आते हैं क्या आप लोग? 80वीं गाथा चलती प्रवचन सर की नहीं। 81वीं गाथा की उत्थानिका क्या है जानते हैं आप? 81वीं गाथा का भाव क्या है? उत्थानिका है अभी जिस चिंतामणि रत्न की हमने प्राप्ति की है सम्यक्त रूपी, अब वो हीरा न जाए इसके लिए हम बराबर जागृत रहते हैं। आज तक तो गाफिल सोते तो आपत्ति नहीं थी, चोरी होने का कोई डर नहीं था। आज तुम्हारे पास माल आ गया है, अभी तुम शांति से कैसे सो सकते हो? अभी हिराने का डर है। सम्यक तो जिसको पैदा नहीं हुआ है उसको भी नींद नहीं आ सकती। क्यों? छटपटाहट निरंतर होनी चाहिए। प्राण छुट नहीं सकते सम्यक्त के बिना, अच्छी भावना वाले जीव के। और सम्यक्त होने के बाद फिर भी चैन से नहीं बैठ सकता। क्यों? वहां की बात बोलो प्रवचन साहब, कि सम्यक तो चला न जाए। 11वें गुण स्थानवर्ती जीव भी पतित होकर एकदम नीचे आते हैं। ठीक है, तो भावना 2 काम करती है। जैसे कंठपाठ का मैंने कहा, तत्स्थैर्यार्थम यहां पर बोल रहे, जिनको पैदा हुआ हो उनकी स्थिरता बनी रहे, जिनको पैदा नहीं हुआ हो उनको पैदा होने के लिए उपाय है, निरंतर भावना भाए। अब अभी मैंने लिया था 5वीं ढाल पढ़ाते समय में भी भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए मैं बताता हूं आपको। ये दौलत राम जी ने अनुव्रत बताया। दौलत राम जी को लगा अब महाव्रत की चर्चा करनी है। कायदे से तो अभी अनुव्रत के बाद महाव्रत की चर्चा करनी थी उनको, और बीच में एक ढाल डाल दी है उन्होंने, केवल 12 भावनाओं के चिंतन के रूप में। क्यों? इन्हें चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। आगे जब जिए तभी ही शिव सुख। ऐसा है क्या? नहीं। पहली लाइन क्या है? प्रारंभ क्या है 5वीं ढाल का? मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भो भोगंते वैरागी, वैराग उपामन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। ठीक है, वैराग्य के उपजय के लिए अनुप्रेक्षा, मैं एक ही याद दिला रहा हूं आपको, अनुप्रेक्षा इज नथिंग बट भावना। तो भावना क्यों भाई जा रही है? ये मुनिपन लाने के लिए।
तो कह रहे भावना बिना मुनिपना आ ही नहीं सकता, इसलिए स्पेशली एक ढाल दौलत राम जी ने डाल दी। और सदा सुखदास जी को कुछ ऐसा ही लगा। कैसा लगा सदा सुखदास जी को? सदा सुखदास जी को कुछ ऐसा लगा कि अभी तक हमने 12 व्रतों की तो चर्चा की है, ठीक है, लेकिन अभी चर्चा चलेगी बोली नहीं प्रतिमाओं की, अभी चर्चा चलेगी प्रतिमाओं की। ये भावना अधिकार कौन से छंद के बाद डाला है? हाँ, कौन से छंद तक, कौन से छंद के बाद भावना अधिकार चालू है मुझे बताना ना जल्दी। रत्नकरण शौकाचार, हाँ यहाँ पर है ये 120। एक मिनट है, देखिए, हाँ राइट, शिक्षा व्रत 12 व्रत बराबर पूरे हुए, इस 121 राइट, स्खलन न हो जाए ये विचार था। अभी 121 तक छंद उन्होंने पूरे किए। क्या पूरा किया? एक प्रकार से 12 व्रत को पूरा किया है, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत को पूरा किया। सदा सुखदास जी को ऐसा लगा अभी हम 11 प्रतिमाओं की चर्चा चालू करेंगे। हम मतलब संबंध बदरी करेंगे वैसे तो, लेकिन 11 प्रतिमाएं जीवन में आने के लिए भावनाओं का होना जरूरी है। इसलिए पूरा 6वां अध्याय जो डाला है इन्होंने भावना अधिकार, वो पूरा उसका आधार तत्व और सूत्र का ये 7वां अध्याय है, और 7वां अध्याय के 10-20 सूत्र उसका आधार है। 5 व्रत की तो 5 भावना तो खुली खुली डाल दी, लेकिन मैत्री, प्रमोद, कारुण्य आदि ये भी सब डाल दिया इसका पूरा पाठ। कहने की मेरी बात इतनी सी है, अभी चारित्र जीवन में प्रकट हो इसके लिए भावनाएं जरूरी होती है। व्हाट इज भावना? हम भावना शब्द को पहले देखें। भावना यह शब्द लोक में भी प्रयोग होता है, और आश्चर्य होगा वैदिक शास्त्रों में भावना शब्द का प्रयोग किया है। भावना किसको कहते हैं? जैसे डॉक्टर दवा देता है तो कहता है इसको भावना करके लेना। बहुत, मैं तो अभी 8वीं वालों को विषय लिया, बहुत हर्ष होना चाहिए हमको कि लोक में जो शब्द प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं मालूम? एक बार आयुर्वेद वाले ने एक चीज बताई, हमारी मम्मी के लिए कोई दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने कहा ये काढ़ा लेना है और ये भरड़ है उसके लिए चूर्ण, इसको आप इतनी इतनी 20-25 चीजें मिलाकर इसका काढ़ा बनाना रोज। फिर उन्होंने बोला इसकी सिद्धि करना और फिर ले लेना। तो मैंने कहा ये सिद्धि क्या, सिद्धि चीज क्या है सिद्धि? तो फिर वो ये बोले सिद्धि नहीं समझते, बोले सिद्धि ये हमारा टिपिकल टर्मिनोलॉजी है। सिद्धि का अर्थ ये होता है कि जैसे 1 गिलास पानी आपने उसमें डाला, मैंने अभी 8वीं वालों को लिया, सिद्ध का स्वरूप बता रहा था ना, सिद्धों का स्वरूप आप उसमें देख लेना। मैंने सिद्ध के 8-9 अर्थ खोले हैं, उसमें एक अर्थ ये खोला कि सिद्धि करना आयुर्वेद में किसको कहते हैं। तो 1 गिलास पानी है तो कहते हैं आप इसको उबालते जाओ उबालते जाओ उबालते जाओ, और 1/10 प्रोपोर्शन है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, उसका कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। मतलब जितना मूल माल है, ये मूल माल आ गया, बाकी की चीजें फालतू चीजें हट जाती है। मैंने सिद्ध की अवस्था में घटित किया पूरा। लोक में भी सिद्धि करो ऐसा कहते हैं उसको। उस काढ़े की सिद्धि करना मतलब क्या करना? उसका पूरा इसेंस खींच लेना। और अपनी तरफ से सिद्धि की परिभाषा क्या करते हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अभाव, और अस्थिपरक बोलो, और स्वभाव की पूर्ण अभिव्यक्ति। तो पूरा वो इसेंस निचोड़ लेता है और वो पूरा पानी में अर्का आ जाता है। अभी फेंक देना तुम, लेकिन पर्टिकुलर तक बढ़ते जाना। आधा अधूरा करोगे तो सिद्धि नहीं होगी। तो सिद्धि करना कहते हैं। अब मैं दूसरे शब्द की बात कर रहा हूं, किसकी? भावना। वैदिक शास्त्र में भावना शब्द आता है। वे दवा देते समय कहते हैं इसको भावना करके ले लेना। तो भावना करके ले लेना मतलब ऐसा अर्थ नहीं समझना कोई आंखें बंद करके भगवान का याद करना और भावना करके ले लेना। भावना का अर्थ होता है घुटाई। मैंने पहले लिया था आपको, कौन से प्रसंग में लिया था ये? अभी वहां पर तो लिया, तत्व और सूत्र वालों को लिया मैंने। ये 10वीं वाले आते थे ना, उसमें भी मैंने भावना का प्रकरण कहाँ पर आया, वहां पर मैंने पूरा लिया इसको। तो भावना का अर्थ होता घुटाई। घुटाई मतलब इसका बार बार इसको पुट चढ़ाना,
ऐसा कहते हैं। होम्योपैथी में भी ऐसा नियम है, मैंने बोला था कि दवा ज्यादा कार्यकारी नहीं है, वे कहते हैं कम लेना, लेकिन उसको पुट चढ़ाना, उसको बार बार यदि घिसी जाए, उसको भावना कहते हैं, वो पर्टिकुलर वर्ड उसको भावना है उसका, तो वो 100 गुना लाभ करती है कोई भी दवा। तो भावना मतलब उसकी शक्ति के परिवर्धन के लिए उसको घोलन करना, बार बार घुमाना, एक बात। और भावना शब्द का प्रयोग आपको ज्ञान में होगा कि ये 20 कलश आए हैं कर्ता कर्म अधिकार के समापन में। ये आपका बराबर उपयोग है मेरी तरफ, ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं आपको, उपयोग शिथिल मत करो। एक युगल आया, उसमें एक बद्धो न तथा परस्य, ये कलश 20 याद आ रहा है, उसमें एक बोली आया है भातो अभातो, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है ना। एको बद्धो न तथा परस्य, उसी प्रकार एको नानो न तथा परस्य, ऐसा भी आया है कि नाना हूं मैं और नाना नहीं भी हूं। यहां पर कोई नाना नानी की बात नहीं है, नाना मतलब अनेक। और एक युगल आया कि एको भातो न तथा परस्य, भात भात, भात भी लोक में कहते हैं ना, वो भावना से शब्द बना है। और भावना, वो भात ऐसी चीज है, भाना, मुझे बहुत भाता है, वो बहुत भाता है, भाता मतलब अच्छा लगना, समझ में आता है। और जो अच्छा लगता है वो बार बार करने की इच्छा होती है। और देख लेना बच्चों को, चाहे जो कुछ अच्छा लगे अच्छा नहीं लगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको भात अच्छा नहीं लगता हो। और बीमारी में भी कुछ नहीं लेता हो, थोड़ा सा चावल, दाल चावल ले लेना, ठीक है दाल चावल ले लेंगे, क्योंकि वो फटाफट रखा, बस मेड जैसा हो गया अंदर से। खिचड़ी उसकी उसी की बनती है, और खिचड़ी भी एक प्रकार से वही चीज है। मैं तो इतना क्यों बता रहा हूं। भावना और कहां पर प्रयोग होता है? ये पुराने जमाने में आपने देखा होगा, ये मथते थे पहले तो क्या था, घरों घर 20-20, 25-25 गाय भैंसे रहती थी। मैं कल ये पढ़ रहा था पूरा अर्थ वचन वगैरह, बहुत शानदार कुछ बात आई है, एक एक चीज ऐसा लग रहा था आपको पढ़ के दिखाया। एक इवन 1000 सदी तक दूध बिकने की परंपरा नहीं थी भारत में, बिकता मात्र घी था, दूध बेचा नहीं जाता था पहले। इवन ऐसा लिखा है मुस्लिम के राज्य तक दूध बेचने की परंपरा नहीं थी। इसलिए कहते हैं जिस देश में दूध घी की नदियां बहती थी, दूध का क्रय विक्रय होता ही नहीं था, वो नथिंग के बराबर होता था, और ऐसे उसको बांटा जाता था कई लीटरों। अब मैं तो ये कहना चाहता हूं, फिर वो बहुत सारा बन जाता था दूध, तो उसकी मलाई होती थी, तो फिर वो बहुत बड़े मटके में उसका होता था। तो मथनी आपने देखी है कभी? देहातों में खूब देख सकते हैं आप। मैंने खनियादाना में था ना मैं, तो मैंने देखा 7-7, 8-8 फुट की मथनियां आज भी बिकती है मार्केट में। बिकती नहीं, मैंने तो करते भी देखा लोगों को, आज भी करते हैं। जो खेती किसानी वाले लोग हैं, 10-20 जिनके भैंसे हैं, वे आज भी करते हैं। सुनो, उसको भी कहते हैं भावना। तो ये कहते हो ठेठ बुंदेलखंडी वर्ड है ये, आपस में बात करते हैं, मैं भा रही हूं, तो भा रही हूं मतलब समझना मैं भावना कर रही हूं। भावना मतलब उसको बार बार मथना। मैं तो आपको यह बताना चाहता हूं, लोक के शब्द किस प्रकार आपको समझना है। एक तो सिद्धि वर्ड का मैंने अर्थ बताया, मैंने पूरा जोर लगाया सिद्धि में, वहां से और देख लेना, मैंने सिद्धों के 8-9 अर्थ किए हैं, ये नया प्रकार होगा आपको। और उसी प्रकार मैंने अभी भावना शब्द का अर्थ किया यहां पर। अभी देखिए, मैं तो यहां पर ये कह रहा हूं कि एक होता है भावना, एक होता है चिंतन। वैसे तो चिंतन होता है निर्णय करने के लिए, और निर्णित वस्तु को बार बार घुलन मनन होना, उसको भावना कह सकते हैं या जाप कह सकते हैं। उस न्याय से भावना और जाप ये एकार्थवाची है। इसको स्वाध्याय के वाचना, पृचना, अनुप्रेक्षा, आमना है, इसको आप आमनाय में ले सकते हैं। अनुप्रेक्षा तो है ही भावना, बार बार विचार करना। और आमनाय, सुनो सुनो सुनो, मैं आपको अच्छी चीज बता रहा हूं। ये 5 है ना अंग,
उसमें आप जानते हो अनुप्रेक्षा और अमनय में क्या अंतर पड़ेगा? कोई मुझे बताओ, अनुप्रेक्षा और अमनय में क्या अंतर पड़ेगा? अनुप्रेक्षा और अमनय में क्या अंतर पड़ेगा? नहीं समझ रहे आप लोग। वाचना प्रचना, यहां तक तो निर्णय होने का सवाल ही खड़ा नहीं था बेचारे को। उद्देश्य लक्षण निर्देश में ही खड़ा था, वो परीक्षा की तो प्रक्रिया में नहीं गुजरा था। वाचना प्रचना के बाद वो आगे बढ़ा और या तो चक्षुनेन्द्रिय वालों की तरफ मुख्यता से वाचना लिखा, कर्नेन्द्रिय की मुख्यता से प्रचना आदि जो भी हो, वाचना प्रचना, फिर अनुप्रेक्षा, फिर उसको विचार करता है। अनुप्रेक्षा मतलब विचार। अबे अमनय मतलब निर्णय पर भी पहुंच गया, क्योंकि कर विचार तो पाम उसने पाया। अभी जिस चिंतित वस्तु को, निर्णित वस्तु को पाया है, उसी का बार बार घोलन मनन करना, उसको कहेंगे यहां पर, वहां पर प्रायोग्य लब्धि कहेंगे उसको लब्धियों में, और यहां पर इसको अनुप्रेक्षक अमनय कहेंगे अपन। अमनय का अर्थ होता है परिपाटी। आप इतना समझते हो ना? नहीं समझते? अरे थोड़ा लोक की भाषा में बता रहा हूं आपको। अमनय, हम दिगंबर अमनय के हैं। अमनय मतलब क्या होता है? अमनय मतलब परिपाटी। परिपाटी मतलब फॉलो अप। अमनय परिपाटी मतलब फॉलो अप। परिपाटी किसको कहते हैं? चलना, चलना, टू गो ऑन। तो अमनय यहां पर भी जो चौथा अंग बताया है, यह अमनय मतलब भी परिपाटी, ऑलवेज, है ना, गिविंग आवरसेल्व्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। तो यह भावना को का मैं अर्थ बता रहा हूं यहां पर। भावना और चिंतन का मैंने थोड़ा सा अर्थ खोला। चिंतन किसके लिए होता है? निर्णय करने के लिए। और भावना किसके लिए होती है? निर्णित वस्तु में एकाग्र होने के लिए। अभी हम देखते हैं, ये तो तीसरे सूत्र का अर्थ यहां से हमने किया। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंचपंच। स्थिरता के हमने दो अर्थ किए, एक तो उत्पत्ति अपेक्षा और एक तो रक्षा की अपेक्षा। वृद्धि की अपेक्षा भी बात कर सकते हैं आप, तीनों की बात कर सकते हैं। और चरणानुयोग की विषय वस्तु होती यह है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं भावनाओं का प्रकरण चरणानुयोग का विषय होता है। इसलिए सदासुखदास जी ने भी उसमें डाला और छेड़ाला में भी चरणानुयोग के माध्यम से वहां पर बीच में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको वैसे याद आ रहा होगा, टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में इस बात को लेकर कुछ चर्चा की है। भावनाएं किस में आएगी? वैसे चरणानुयोग में भी आ सकती है और सोच विचार को इसे नजदीकी रखती है, इसलिए किसी अपेक्षा से वो द्रव्यनुयोग में भी आ सकती है। ऐसे दोनों वहां पर उन्होंने खुलासा किया है। चौथे सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। अब 5-5 भावनाएं चलेगी। उससे पहले मैं ये चाहूंगा, एक चार्ट बने जैसे पिछले साल आपको बना था। ये पिछले साल तो बहुत ही डिटेल में चला है। जिनको डेप्थ में समझना है ये अतिचार भावनाएं टू द डेप्थ, तो वे रत्नकरण शावकाचार्य को रिफर करें। मैं यथाशक्ति यहां पर भी कुछ लेने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, एक अब तो पहले हम चाहेंगे कि नामांतर हम समझें। अनेक आचार्यों की दृष्टि में इन 5 व्रतों के क्या क्या नाम हैं। ये नया विषय होगा वैसे आप सबको ही, आप भी काफी भूल गए होंगे। ये अनुव्रत की अपेक्षा पहले हम चर्चा करते हैं। एक चार्ट बनेगा प्रॉपर। चार्ट में आप आचार्यों के एक तरफ नाम लिखेंगे पहले कॉलम में, और फिर 5 कॉलमों में आप ये बताएंगे कि आप ये लिखे पहले कॉलम में, हॉरिजॉन्टल कॉलम में आचार्य, फिर दूसरे कॉलम में पहला व्रत, दूसरा व्रत, तीसरा व्रत, चौथा, 5वां, ये 5 कॉलम में ये बनेंगे। ये पहला हॉरिजॉन्टल कॉलम ये बनेगा। फिर दूसरा हॉरिजॉन्टल कॉलम पर आइए, फिर एक आचार्यों के नाम और एक के मैं व्रत गिनाऊंगा यहाँ पर। वैसे अणुव्रत कह सकते हैं इसको, महाव्रत भी ले सकेंगे कदाचित, लेकिन व्रत तो आप लिख ही लीजिए। तो पहले आचार्य आप लिखेंगे आचार्य उमा स्वामी, तत्वार सूत्रकार है ये। तो उमा स्वामी की दृष्टि में क्या क्या नाम है? तो अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत। इसके लिए सूत्राधर भी लिख लीजिए पहले चाहो तो।
इसके सूत्र कहाँ चला गया? पहले ही सूत्र को अधर्म न कर लिखेंगे, फिर और क्या? ये अचौर्य, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के लिए क्या लिखेंगे? ब्रह्मचर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिखो। और परिग्रह अनुव्रत ऐसा लिख दो आप। परिग्रह परिमाण व्रत लिखा तो भी चलेगा इनकी दृष्टि में। एक मिनट, इनके अभी देखिए कुन स्वामी की दृष्टि में हम देखेंगे अभी क्या क्या बोलते हैं। ये कुन ने चारित्र पाहुड़ की 24वें छंद में एक छंद लिखा है। वो छंद में यहां से बोलूंगा, आपको ये चार्ट फिलअप करना पूरा। थूले तस काय वहे, थूले तस काय वहे, थूले मोशे अदत्त थूले, परिहारो पर महिला, परिगहारंभ परिमाणम। बहुत आश्चर्य होगा आपको ये छंद सुनकर भी। क्यों? इन्होंने देखिए क्या क्या नाम लिखे इसके लिए। इन्होंने लिखा है स्थूल वध विरमणम, या स्थूल त्रस्काय वध परिमाण। फिर स्थूल या अणुव्रत की अपेक्षा चर्चा है। स्थूल मृषा परिमाण, स्थूल मृषा त्याग ऐसा लिख लो। फिर अदत्त, स्थूल अदत्त का त्याग। फिर पर महिला ऐसा वर्ड का प्रयोग किया है कुन स्वामी ने, पर महिला, परिहार। और परिग्रह परिमाण व्रत के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? परिग्रहारंभ। ये नोटेबल बात है, ये विचारणीय बात है। उन्होंने परिग्रह भी ले लिया और आरंभ भी ले लिया, 5वां अनुव्रत। अब चार्ट बना रहे प्रॉपर। ये कुन स्वामी का तैयार होगा चार्ट। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा चार्ट बनेगा। अभी आगे आप लिखेंगे समंत भद्र स्वामी। एक काम करेंगे आप, इसका एक पाठांतर भी मिल रहा है कुन स्वामी के ये छंद का। वहां पर मैं पढ़ के दिखाता हूं, उसमें क्या चेंज आए ये आपको बताना मुझे, है ना। थूले तस्काय वहो, थूले तितिक, तितिक, थूले मोशे तितिक, थूले क्या चेंज हुआ? तितिक्षा। किसको? चोरी को उन्होंने तितिक्षा लिया, तो स्थूल तितिक्षा त्याग ये शब्द डालो। कुन स्वामी की दृष्टि में उन्होंने तितिक्षा त्याग ऐसे ले लिया। ये मैंने भी चार्ट कहाँ बनाया था क्या मालूम। आप लोगों को पिछले साल बनवाया था, याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? बोर्ड बना था उसका, रत्नकरण सावकाचार्य में बना था। मैंने इसमें भी कहीं बना कर तो रखा था उसको। चारित्र पाहुड़ का है 2400। इसमें पाठांतर में 2 अलग अलग पाठ मिल रहे, इसलिए आपने 2 नाम वहां पर कर दिए हैं। एक तितिक्षा किसको कह रही है? तितिक्षा किसको कहा? चोरी। तो स्थूल तितिक्षा त्याग ऐसा लिख लेंगे। फिर आगे की लाइन देखिए, परिहारो पर पिम्मे, पर प्रेम। ब्रह्मचर्य अनुव्रत के लिए क्या नाम दिया उन्होंने? पर पिम्मे, पर प्रेम त्याग। अब वहां पर विवक्षा भेद लिखेंगे, नया आचार्य नहीं लिखना आपको। यस, ये प्रॉपर चार्ट बन जाएगा, जेन्युइन आपके पास जीवन भर रहेगा। फिर आपको 25 ग्रंथ टटोलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप आगे बढ़े। समंत भद्र को चालू किया था क्या हमने लिखना नहीं, अभी समंत भद्र का लिखो। समंत भद्र स्वामी ने उनका
पहले 3 का तो यथावत नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया उन्होंने? समंतभद्र स्वामी ने इसके छंद आप देखेंगे, छंद क्या मिलेंगे? अच्छा, इसको तो बहुत छाटने पड़ेंगे। जैसे 53वें में चलो, देखिए इन्होंने स्थूलवद विरमणम, ये अहिंसाणुव्रत के लिए नाम दे दिया है। किसने? समंतभद्र स्वामी की चर्चा है। स्थूलवद विरमणम एक ही है, मतलब वो तो वही रिपीट हुआ, ये कहना है। फिर स्थूल मृषावाद विरमणम, झूठ के लिए, चोरी के लिए कृष चौर्या विरमणम। क्या? कृष क्यों कहा? अकृष बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं मैं। ये आधार के रूप में लिखना हो लिख लो, 57वां सूत्र इनका देखना, तत्कृष चौर्य दुपारम के लिए। और स्थूल मृषावाद वैरमणम के लिए 55वां सूत्र देखना इनका। समंतभद्र का बोल रहा हूं मैं। क्या चेंज आ रहा है? मृषावाद बोल रहे हैं, बोलना। और यहां पर अकृष का अर्थ क्या लेंगे? बोलो, अकृष का अर्थ क्या लेंगे? बोलो कोई भी। वेरी नाइस। स्थूल। कृष का अर्थ होता है सूक्ष्म, मैंने आपको पूरा बताया था ये। अकृष चौर्या उपारमम, ऐसे इन्होंने बोल दिया। विरमणम आप बोल दो संक्षेप में, तो अकृष चौर्य विरमणम। ये वैसे केवल मुझे जिज्ञासा बताई आप लोगों ने, मुझे समझना है, इसलिए मैं इतना बता रहा हूं। आप भी इंटरेस्ट थोड़ा बना रहे थे। तुम नोट्स क्यों नहीं बना रहे? ये पर्टिकुलर 4-5 जन है, नोट्स ही नहीं बनाते, क्या तकलीफ है, क्या मालूम। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहले 3 तो एज यूजुअल है वैसे इनके, थोड़ा थोड़ा नाम में अंतर किया इन्होंने, वो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अभी चौथे में देखिए समंतभद्र का अप्रोच क्या है, आप बताओ। वैसे परदार निवृत्ति एक, ऑब्लिक स्वदार संतोष, ये इन्हीं के अपने पर्टिकुलर वोकेबलरी है। ये वोकेबलरी किसी अन्य आचार्य ने प्रयोग नहीं की है, ये तो मैं सबकी बताने वालों, खूब सारे बताऊंगा अभी। ये हो गया। आगे चलिए। और 5वें के लिए क्या कह रही है? इन्होंने परिग्रह आरंभ ऐसा पूरा नाम नहीं देके परिग्रह परिमाण लिखा और ऑब्लिक करके लिखेंगे। बोलिए, और एक नाम दिया। ये तुम्हारे नोट्स है क्या पिछले साल की? अच्छा, दिखाओ ना मुझे चार्ट। अच्छा चलो ठीक है। प्रॉपर चार्ट बना था पिछले साल, अब खूब मेहनत से बना था वो, तो उसके लिए ऑब्लिक करके लिखेंगे इच्छा परिमाण। ठीक है। इसके लिए देखो सूत्र होगा इसका 61st सूत्र है, 61 और 59 सूत्र है ब्रह्मचर्य स्वदार संतोष नाम के लिए। जिनको वहां नोट करना है नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ू मैं। रविशेन ने क्या किया देखिए। अभी रविशेन ने हूबहू सब फॉलो करके चौथे का नाम दिया परदार समागम विरति। समागम, उसको भी समागम कह रही है भला आदमी। परदार समागम विरति। और 5वें का क्या नाम दिया होगा रविशेन ने? रविशेन मतलब पद्म पुराण। इतना आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने 5वें व्रत को क्या नाम दिया? अनंत गर्हा विरति। अनंत गर्हा विरति। बस अपने अपने अपेक्षाएं है सबकी। नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं नोट्स, कैसे काम चलेगा? आपका ध्यान नहीं रहता है क्लास में, क्या करें? आपको कोई उत्साह नहीं नोट्स बनाने में। अभी देखिए, आप सब जानते हैं जिनसेन 2 हुए, तो तीसरे जिनसेन को तो गौण ही करना है। पहले 2 जिनसेन को उनकी अपेक्षा देखेंगे। पहले जिनसेन में कहूंगा आप समझना हरिवंश पुराणकार, दूसरे जिनसेन कहूंगा पादी पुराणकार समझना। आप आपकी समझ लो। समझ रहे हैं आप?
पहले जिनसेन कौन हुए? हरिवंश पुराण वाले। द्वितीय जिनसेन हुए आदि पुराण वाले। अभी प्रामाणिक की चर्चा नहीं चल रही है अपनी। नहीं तो बोलेंगे उस दिन आप ऐसा बोल रहे थे, उन्होंने पंचामृताभिषेक। अब वो तो 5 व्रत में क्या प्रामाणिक। तो देखिए, तो प्रथम जिनसेन ने प्रथम अनुव्रत का नाम दया रखा है, बस दया। द्वितीय जिनसेन ने, बाकी यथावत एज यूजुअल चार्ट बनेगा बाकी। द्वितीय जिनसेन, नीचे आओ। द्वितीय जिनसेन मतलब ये महापुराण वाले। इन्होंने चौथे का नाम लिखा लगभग एक समान है, परस्त्री सेवन निवृत्ति। 5वें का लिखा तृष्णा प्रकर्ष निवृत्ति। तृष्णा प्रकर्ष निवृत्ति। कितनी अपेक्षा हुई? 6 हुई। अच्छा, ठीक है। तृष्णा प्रकर्ष प्रकर्ष निवृत्ति। चलो, ये चार्ट अपना खड़ा हो गया। ये तो अणुव्रत की अपेक्षा ही लगा सकते हैं, और वैसे स्थूल हटा देंगे तो महाव्रत की अपेक्षा लगना चालू हो जाएगा। आइए अपन पहली भावना में आते हैं, आगे का सूत्र देखते हैं। हाँ जी, हाँ, अस्ते भी लिया है, अस्ते भी ले सकते हैं ना, इन्होंने लिया है खास तौर पर। तत्व सूत्रकार तो बोल ही रहे हैं। हाँ, तत्व सूत्रकार अस्ते बोलते हैं अचौरे के लिए। ठीक है, अभी चौथे सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे। वांग मनोगुप्तिर्यदान निक्षेपण समित्य अलौकिक मान भोजनानि पंच। मिल रहा है सबको सूत्र? सबको सूत्र मिल रहा है? हम 5 भावनाओं की चर्चा करेंगे थोड़ी सी। वांग मनोगुप्तिर्यदान निक्षेपण, ये 5 इसमें से निकालना है हमको। वांग वचन गुप्ति 1, मनोगुप्ति 2, गुप्ति कॉमन लगाओ दोनों को, अंत्य दीपक जैसा। फिर इर्यादान समिति, निक्षेपण समिति, ये दोनों के लिए समिति अंत्य दीपक जैसा लगा दो। 4 भावना हुई। और एक है अलौकिक पान भोजनानि। ओके, अलौकिक पान भोजन, इतना बोलो। आनी तो फिर वो सबके लिए लगा दिया उन्होंने समास करके। तो 5 भावनाएं हुई है। तो उभर कर ये चीज ख्याल में आती है, कुछ मन के स्तर पर, कुछ वचन के स्तर पर, और कुछ काय के स्तर पर इन्होंने लिया है, क्योंकि हिंसा तीनों के स्तर पर होती है। अभी एक बात पकड़ में आती है, वैसे वचन का वैसे क्यों लिया इन्होंने? देखो, जैसे पहले ही ले रहे हैं ये वचन गुप्ति। किसकी भावना है ये? अहिंसा व्रत की भावना। मैं अहिंसा अणुव्रत भी नहीं बोलूंगा, अहिंसा महाव्रत भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि दोनों में आपको लगाना। मैंने अभी कहा था आपको कि इर्या समिति ये व्रत की भावना बताई, कोई महाव्रत की भावना थोड़ी ना बता रहे। मतलब अणुव्रति के ही जीवन में इतना विवेक होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अणुव्रति रात में गमन नहीं करता। पहले जमाने में भी लोग यात्राएं करते थे, मैंने कहा था आपको। वे यात्राएं भी 2 पद्धति से होती थी। दूर दूर की शिखर जी तक की यात्रा है। मैं तो ये कहता हूं कि एक तो सूर्यास्त के अंतर मुहूर्त पहले ही वे रुक जाते थे जहां पर हो। वैसे कोई व्यवस्था भी नहीं थी पहले, गाड़ी वाड़ी ऐसी कोई लाइट वाइट भी नहीं थी, तो सूर्यास्त के पहले रुक जाते थे वे, अंतर मुहूर्त पहले। फिर सामयिक आदि जो इतनी उत्तुंग भावना वाला है, वो सामयिक आदि का काल कैसे छोड़ सकता है? अंधेरे में गमन नहीं करते थे। एक, अब बिना जूते चप्पल के चलने वाले इर्या समिति का पालन कैसे नहीं करेंगे? तो ये जितने भी, इसलिए देव दर्शन करने के लिए आना है, सब करने के लिए आना है, वो सब नीचे देख देख कर ही। मैं तो ये कह रहा हूं, दौड़ भाग में अन्यत्र हो सकता है ऐसा कि उन्होंने नहीं देखा हो, बाय चांस गृहस्थ से तो हो गई,
लेकिन मूल तो उसकी भावना ईर्ष्या समिति की रहती है। जितना बने उतना ईर्ष्या समिति से ही चलेगा। प्रमादवश कैसे ही चला हो ऐसा कदापि नहीं होगा उसका। ठीक है, ईर्ष्या समिति है पहली भावना। किसके लिए? नहीं सॉरी, ईर्ष्या समिति कहां से आ गया अपन? वचन गुप्ति, वचन की चर्चा अपनी चल रही है। तो देखिए एक प्रश्न उभर कर आता है, वचन गुप्ति तो फिर वो आगे ले लेते हैं कहां पर? सत्यव्रत की भावना में ले लेते ना इसको। युक्ति संगत तो ऐसा ही लग रहा है। और मैं तो आपको कई चीजें आगे ऐसी दिखाऊंगा, देखो ये इसमें लगना चाहिए, ये इसमें लगना चाहिए था। जैसे ये अतिचार जो अचौर्य व्रत के गिनाए ना इन्होंने, और सत्य व्रत के, देखिए आप 27वां सूत्र खोलिए, 26वां सूत्र देखिए, मिल रहा है आपको? देखो 26वें सूत्र में उन्होंने अपहार लिखा है, मिल रहा है सबको? सुनो अब यहां पर देखो, यहां पर देखो सब। अपहार शब्द का अर्थ क्या होता है? अपहार शब्द का अर्थ, अपहार कोई भी बोलो, अपहार का अर्थ क्या होता है? अपहार मतलब हड़पना, अपहरण। कैसे? ठीक है, देखो मत नीचे, मेरी तरफ देखो सब। मैं तो आपको इसकी एकदम एक जिस्ट कहते हैं, आप जानते हैं किसको कहते हैं? एक ट्रिक। मैं थोड़ा रहस्य को बता रहा हूं आपको जो कहीं लिखे नहीं है। अभी अपहार शब्द यहां से मैंने पढ़ा। अपहार का अर्थ क्या होता है? हड़पना। किसी भी तत्व और सूत्र की टीका में देख लेना। क्यों वैसे ये किसका अतिचार होगा? ये तो फिर देखने लग गए नीचे, तो फिर काय के लिए मैं तो किसका अतिचार होगा? ये तुम्हें लॉजिकली तुम्हारे माथे से क्या लग रहा है? छोरे का लग रहा है ना, सबको लग रहा है ना। देखो देखो ये सत्यव्रत का अतिचार बोला ही मैंने, है ना तकलीफ। एक बात ये हुई। सेकंड बात की तरफ मैं आता हूं। अभी देखिए अपहार हो गया, ये सत्य के लिए हुआ। स्तेन प्रयुक्त अर्थ आदान, विरुद्ध राजातिक्रम, हिनाधिक मानोन्मान, झूठ, चोरी, प्रतिरूपक। हाँ अभी देखिए प्रतिरूपक व्यवहार। प्रतिरूपक व्यवहार, ये आगे का सूत्र कौन सा है? ये 27वां है ना, 27वां सूत्र है। या हीनाधिक मानोन्मान है ना। हीनाधिक मानोन्मान मतलब वो लेते समय बाट ज्यादा आए माल ऐसा रखता है, हल्के बाट रखता है समझ लो, और जाते समय माल कम जाए ऐसा रखता है। ठीक है, और फिर ये भी ले रहे प्रतिरूपक व्यवहार, मतलब वो तो वहां तो मैं समझाऊंगा ही, मुझे अभी समझ क्यों इतना मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे आप में से कोई बताएगा बाद में। प्रतिरूपक व्यवहार मतलब ये होता है कि 10 रुपए किलो के गेहूं खत्म हो गए थे, 8 रुपए किलो के गेहूं उसमें उसने मिला जो कहा एक ही है, ये ले जाओ भाई तुम। प्रतिरूपक व्यवहार। वैसे लगता किसका है? ये लगता तो ये झूठ का लगता है, चोरी का तो लगता ही है वैसे तो, लेकिन झूठ तो समय था ही इसमें तो। और अपहरण, अपहार ये डाला है झूठ में, प्रतिरूपक व्यवहार ये डाला है अचौर्य में। तो कभी कभी ये लगता है ऐसे कैसे कर दिया, तो फिर उसका समाधान इतना ही ख्याल में आता है। अभी मैंने इतना विषय क्यों बढ़ाया मालूम आपको? क्यों विषय बढ़ाया इतना? ये वचन गुप्ति फिर लिखते हैं सत्य में, ये आखिर तक ये चलता रहेगा मामला। इसलिए चलता रहेगा क्योंकि मूल में भैया पाप हिंसा ही है सचमुच। ये तो स्थूल बुद्धि वालों के लिए उत्तर भेद समझने का प्रयास किया है। एक में दूसरे का अंतर्भाव आपको मिलेगा ही, उसमें कोई शक नहीं। क्यों? फिर वो चोरी नहीं है क्या? परस्त्री सेवन, परस्त्री सेवन चोरी है कि नहीं? किसी की दूसरी की चीज उठाना ये चोरी है ही, लेकिन बस वो चेतन होने के कारण उसको नया पाप दे दिया। तो एक प्रकार झूठ है कि नहीं? वो जैसी वस्तु नहीं है वैसे उसको वैसे स्वीकार माना है, तो झूठ भी हो जाएगा। तो थोड़ा एक दूसरे में अंतर्भाव आपको दिखेगा। तो देखिए ये वचन गुप्ति, ये जिनको अहिंसा व्रत पालना हो, समय हो गया है कल देखेंगे। जिनको अहिंसा व्रत पालना हो
वे वचन गुप्ती करे मतलब क्या करे? साइलेंस इज सिल्वर। नहीं, बोलो बोलो, साइलेंस इज सिल्वर। क्या है वो? स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस गोल्ड। क्या नहीं सुना आप लोगों ने? क्या? बोलो बोलो फिर से। स्पीच मतलब यहां पर क्या लेंगे? बोलना ही नहीं लेना, वैसे टॉकिंग पोलाइटली इज सिल्वर, लेकिन साइलेंस इज गोल्ड। कल देखेंगे। ओम नमः।